पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कोरिया, जापान दोनों कंट्री के एस रैंक हंटर्स मिलके भी एक चींटी को नहीं हरा पाए, तो इसलिए उसे आना ही पड़ा। तो एपिसोड शुरू होता है, हम देखते हैं कि कैमरामैन तो भाई पूरा डर ही जाता है, पूरा मरने की कगार पे होता है। पर टेंशन नॉट, मैंने बोला है ना कि कैमरामैन नेवर डाइज। सोया जिन्हों की शैडो इग्रिस आकर उसे बचा लेती है, और इसी के साथ एंट्री होती है हमारे शैडो मून आर्च की, जिन्हों की उसकी शैडोज भी लग जाती है अपने काम पे। यूनो बोलता है कि बस भाई हो गया, आप सब सेट, पॉपकॉर्न लेके बैठ जाओ, बस सो एंजॉय करो। इसके बाद जिन्हो इन सभी के पास आता है और कहता है कि सवाल मत पूछो और ये सब पी जाओ। सभी इसे पीते हैं और हील भी हो जाते हैं, एक्सेप्ट शाइन। उसकी हालत कुछ ज्यादा ही खराब होती है, तो जिन्हों का भी इन्वेंट्री का पोषण उस पर कुछ काम नहीं करता है। जिन्हों कहता है कि उन्हें ये सब जल्दी खत्म करके शाइन को बचाना होगा, लेकिन तभी वहां एंट्री करता है वही जिसकी वजह से इन सभी की ये हालत हुई है। वो कहता है साला बाहर तो कोई किंग नहीं था, क्या इधर है भी कोई किंग? यूनो इसे देख के बोलता है अबे ये वापस आ गया, तो क्या इसका मतलब कोटू का खेल खत्म? जिन्हों कहता है तो बेड़ू लोग मेरे बीवी का ध्यान रखना, मतलब चाइन का ध्यान रखना, मैं अभी इसे निपटा के आया। वो उसके पास जाता है और चीटी कहती है तो क्या तुम ही हो द किंग? सो या द बैटल बिगिंस और एंड अपना ऑरा छोड़ता है एंड एक मुक्का मार के उसे ढेर करता है। चीटू को लगता है कि हट साला, ये भी कोई किंग है, सबके सब साले कमजोर है यहाँ पे। लेकिन तभी जिन्हों सामने आता है, अपने मुंह से पान थूकता है। क्या बे, ज्यादा उड़ रहे थे क्या? सॉरी, छोड़ो यार। अब जिन्हों उसकी खोपड़ी में दे मुक्का मारता है और वो धड़ से जाके पीछे टकराता है। चीटी तेजी से वापस आती है और जिन्हों पर हमला करती है, और जिन्हों वापस से उस पर अटैक करता है, पर इस बार वो चीटी जिन्हों के फेस पे कट मार के पॉइजन फैला देती है। ये पॉइजन काफी खतरनाक होता है, तो जिन्हों भी अपने घुटनों पर आ जाता है। वो चीटी अब उस पर अटैक करने जाती है। इधर अब क्या होगा, इससे पहले हम जापान वालों को देखते हैं। जो बच्चे कुचे हंटर्स होते हैं उनकी भी फटी होती है। साला कोटो तो उसे मार नहीं पाया, तो हम क्या चीज है। वापस जिन्हों पे आता है, जो उस चीटी को सरप्राइज करता है, उसका हाथ पकड़ के दे मारता है। चीटी कंफ्यूज, ये कैसे हुआ? बट एज यू नो जिन वाज इम्यून टू पॉइजन, उसे पॉइजन से कुछ नहीं होता, सब सिस्टम का कमाल है। जिन्हों वापस से उस पे हमला करता है, जल्दी मैच खत्म करना है ना उसे, क्योंकि अपनी भाभी जी को भी तो बचाना है ना। जिन्हों अटैक्स, बट वो चीटी अपने पंख फड़फड़ा के ऊपर भाग जाती है, बच जाती है। वो समझ जाते हैं कि इन द बैटल ऑफ स्ट्रेंथ वो उससे नहीं जीत सकती, तो इस बार वो अपनी स्पीड का यूज करती है, अपना पूरा फोकस स्पीड पे करती है। सो या अब वो यही करती है, लेकिन स्टिल जिन्हों मैनेजेस एंड आल्सो अटैक्स हिम। चीटी उसे रोक देती है और इसके बाद इनका लंबा क्लैश चलता है, जिसमें सिर्फ ना ही जिन्हों उसकी स्पीड को मैच करता है, बल्कि उसे स्पीड में भी ओवर पावर कर देता है। जिन्हों अब इस बैटल को खत्म करने ही वाला होता है, वो कर ही देता, लेकिन वो चीटी वहां से भागने लगती है। बट कहाँ भाग के जाओगे भाई, वो उसे पकड़ ही लेता है और उसे बहुत स्लैशेस मारता है। चीटी कहती है क्या सच में मेरे पास कोई एडवांटेज भी नहीं है इस पे? तो वो इस बार अपने चेलों को सामने लाता है। जिन्हों कहता है अच्छा तो अपनी आर्मी बुला ली तूने, मेरा देखेगा, I mean, मेरी आर्मी देखेगा। वो भी अपनी आर्मी बुला लेता है और अब इनके बीच फाइट होती है, एंड इसमें भी जिन्हों के साइड वाज जस्ट ओवर पावर्ड हिम। इधर चीटी को लगता है यार मैं तो यहाँ सबसे ताकतवर था इस आइलैंड पे, पर अब ये कौन आ गया? अब इसके पास कोई चारा तो बचता नहीं, वो और वहां से भागने लगता है। लेकिन कितना ही दूर भागोगे जी? जिन्हों उसे पकड़ के अपने नीचे झुका देता है, एंड इस बार फाइनली वो उसे पूरा खत्म कर ही देता है। सोया खत्म। अब इसके बाद वो सबसे पहले अपनी भाभी के पास जाता है। उसे बचाने के लिए समय काफी कम होता है। अगर तुम सोच रहे होगे कि एक्सचेंज वाली एबिलिटी क्यों नहीं यूज कर लेता, ये इसलिए क्योंकि वो एक कर ही नहीं सकता, उसे एबिलिटी नहीं मिली है ना, तो इसका कूल डाउन पीरियड भी ज्यादा है। सोया कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। सोया एपिसोड यहीं पर खत्म होता है, तो मिलता है किसी नए वीडियो पे। तब तक के लिए बाय बाय।